महिलाओं के प्राइवेट पार्ट का भी होता है खतना। 92 देशों में होता है ऐसा। इस परंपरा के पीछे क्या है कारण, जानने के लिए देखते रहिए महुआ न्यूज़ लाइव। इस अहम और दिलचस्प खबर को विस्तार के जानने से पहले आपसे एक अपील है कि आप अगर महुआ न्यूज़ लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज़ लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। हाँ, तो बात हो रही थी दुनिया में हो रही एक ऐसी परंपरा की जिसमें महिलाओं का होता है खतना। परंपरा के नाम पर दुनिया में कई ऐसी मान्यताओं का पालन होता है जो आज के वक्त में कुप्रथा बन चुकी है। कोई सरल होती है इसलिए उसको मानने में लोगों को ज़्यादा आपत्ति नहीं होती, पर कुछ इतनी दर्दनाक होती हैं कि उसके बारे में जब लोग सुनते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। ऐसी ही एक कुप्रथा महिलाओं से जुड़ी है। आपने इस्लाम में पुरुषों का खतना करने के रिवाज के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि पुरुषों की तरह ही महिलाओं का भी खतना इस्लाम और ईसाई धर्म के कुछ समुदायों में होता है। महिलाओं के जनांगों को काटने की इस परंपरा की फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन या FGM कहा जाता है। आम भाषा में इसे महिलाओं का खतना कहते हैं। मान्यता के नाम पर की जाने वाली इस प्रक्रिया में महिला के प्राइवेट पार्ट के बाहरी हिस्से को ब्लेड या किसी धारदार औजार से काट देते हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस को बिना बेहोश किए ही किया जाता है। WHO के अनुसार जो भी प्रक्रिया बिना किसी चिकित्सीय कारणों के महिलाओं के गुप्तांगों को नुकसान पहुंचाए और उसमें बदलाव करे उसे FGM की ही श्रेणी में डाला जाता है। बहुत से लोगों का दावा है कि इस प्रथा से सेहत को लाभ होता है, पर यह पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बात है। डाउन टू अर्थ वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ये कुप्रथा 92 से ज़्यादा देशों में जारी है। इन देशों में 51 में इस प्रथा को कानूनी तौर पर बैन कर दिया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार मिस्र में महिलाओं के खतने से जुड़े सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं। माना जाता है कि यह प्रथा अफ्रीकी देशों में प्रचलित है, पर एशिया, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी प्रचलन में है। भारत में यह प्रथा बोहरा समुदाय और केरल के एक सुन्नी मुस्लिम समुदाय में मुख्य रूप से होती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यह प्रथा इतनी दर्दनाक और भयावह है तो इसका पालन क्यों किया जाता है। दरअसल ये अंधविश्वास का नतीजा है जो सालों पुराना है। शिशु अवस्था से 15 साल तक के बच्चों का खतना सिर्फ इसलिए होता है जिससे उनकी यौन इच्छाएं पूरी तरह दब जाएं और शादी से पहले वो ऐसी किसी भी भावना को न महसूस करें जिससे वो अशुद्ध हो जाएं। यही वजह है कि प्राइवेट पार्ट के बाहरी हिस्सों में शामिल क्लिटोरिस को भी काट दिया जाता है, जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा उत्तेजित करने वाला अंग माना जाता है। इस खबर के आखिर में आपसे एक बार फिर अपील है कि अगर आप महुआ न्यूज़ लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज़ लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। प्रकाश पूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज़ लाइव, दिल्ली।